नमस्ते, प्रणाम। स्पिरिचुअलिटी के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रियलिटी, और रियलिटी होती है रियलाइजेशन से, और रियलाइजेशन आता है अंदर से। तो बाकी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो अंदर जाने का ज़रिया है, अंदर जाने के स्टेप्स हैं। तो जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, जो भी हम नॉलेज बाहर से लेते हैं, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हम लेते हैं अपने अंदर, वो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे जाती है। और जब ये इन्फॉर्मेशन के लेवल पे जब जाती है तो क्या होता है, कई बार हम उस इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान मानकर पकड़ के बैठ जाते हैं। और फिर जब कुछ दूसरा आता है, कोई दूसरा ज्ञान आता है, या उससे विपरीत आता है, या उससे विपरीत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तब हमारे अंदर एक टकराव पैदा होता है। या तो फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए तैयार होते हैं, या फिर नए कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। पर स्पिरिचुअल साइंस में ऐसा हमें करना हमारे लिए हितावह नहीं है। हमें हर चीज़ को एक बार जगह देनी चाहिए, उसको टटोलना चाहिए, तभी हम स्पिरिचुअलिटी को सही मायने में समझ के अपने अंदर उतर पाएंगे। तभी अंदर से ज्ञान आएगा, तभी अंदर से रियलाइजेशन आएगा। तो हर एक लेवल पे एक बात बताई जाती है। जैसे जब हम किंडरगार्टन में होते हैं तो हमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो जैसे हम बोलते हैं कि सूरज है, सूरज आग का गोला है, या कुछ भी बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या सूरज दादा बोल दिया, चंदा को चंदा मामा बोल दिया। तो वो मामा तो है नहीं, चंदा मामा, फिर भी उनको मामा बोल दिया ताकि एक कनेक्शन बन सके। फिर जैसे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो भी सोलर सिस्टम का एक भाग है। फिर उससे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो भी क्रस्ट है, एक जैसे अर्थ क्रस्ट है, जैसे वो भी ग्रह है, प्लैनेट्स है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, उसको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसी तरह स्पिरिचुअल पाथ पे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग आगे 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 बढ़ती जाती है। ऐसे ही कोई संत थोड़ी ना बन जाता है। संत के पास ज्ञान होता ही नहीं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, उसको अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रियलाइजेशन ही होती है, और उस रियलाइजेशन के बेस पे ही सारा ज्ञान आता है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि कुछ भी नॉलेज जो हमने लिया है वो भी टेम्पररी है, और उसकी भी एक समय सीमा है, उसकी भी एक मर्यादा है। वो हमें अपनी हर जगह पहुंचा नहीं सकती। शुरू में हम छोटी बोट में सफ़र करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अगर पूरा समंदर पार करना हो तो बड़ी स्टीमर की ज़रूरत होती है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।